कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की। हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ जी के चरणों में बैठ के उनकी सेवा को सिखाने के लिए उन्हीं का अपना विस्तार बलराम जी जो आदि गुरु है, जो आचार्य तत्व है, जो हमको भगवान की सेवा सिखाते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर जो योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति भक्तों को भगवान से प्रेममयी सेवा में लगाने का कार्य करती है, ऐसी देवी सुभद्रा के चरणों में प्रणाम करते हुए सब भक्तों के रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र
उनको प्रणाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने वैदिक भारतीय संस्कृति का सारे विश्व के अंदर भारत विश्व गुरु है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भगवत गीता जो पहले भगवान ने सूर्य भगवान को दिया था, जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा सूर्य के समान पूरे विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश देती है। इस बात को प्रभुपाद मानते थे और जानते थे, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार पाश्चात्य देशों से शुरू किया, ये प्रमाणित करने के लिए कि भगवान की भक्ति आत्मा के स्तर की है और परमात्मा वही भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है जो सबके हृदय में है और सभी भगवान से प्रेम कर सकते हैं, सारे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और सारे भक्ति कर सकते हैं। ये सिद्धांत समझाना बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी ने की है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर देखें। विश्व के कोने कोने में, हर देश में रहने वाले शरीर की दृष्टि से किसी भी मजहब के हों, किसी भी संस्था के हों, परंतु आत्मा के नाते तो वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये व्यापक दृष्टि, ये बहुत व्यापक दृष्टि जब तक भारतीय साधु समाज के हृदय में नहीं आएगी, तब तक विश्व का कल्याण जो वेदों का वाक्य है, विश्व का कल्याण हो, हर मंच के ऊपर से ये तो घोषणा सुनते हैं विश्व का कल्याण हो, परंतु विश्व को कल्याण करने के लिए आत्मा के धर्म की स्थापना करने की जरूरत है और आत्मा का धर्म है श्री कृष्ण की प्रेम से भक्ति करना। और इस सिद्धांत को मात्र एक ही महात्मा, ये भारत का रत्न है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधि है, एम्बेसडर है, जिन्होंने पूरे विश्व को भगवत वाणी भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पे कृष्ण भक्ति के मार्ग के ऊपर अग्रसर किया। हमें आश्चर्य लगता है कि हम नास्तिक कम्युनिस्ट रशिया के देश में जाते हैं और वहीं के मूल निवासी मंदिर में साड़ी पहन के और धोती पहन के तिलक लगा के गीता और भागवत का श्रवण करते हैं और भगवान के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का उच्चारण करते हैं। अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका के काले कभी भारत नहीं आए, भारत के संस्कारों को नहीं जानते, संस्कृति को नहीं जानते, गीता क्या है भागवत क्या है नहीं जानते, परंतु आत्मा तो वही भगवान का अंश है ना। और उस आत्मा का जब धर्म सिखाया जाता है तो वो भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हमें याद है ये कुंभ जो हमारे यहाँ इसी अवंती का नगरी उज्जैन में हुआ था, उसमें हमारे पास नाइजेरिया से कोई 40-50 वो अफ्रीकन भक्त आए थे और कुंभ मेले में जब भगवान के नाम का कीर्तन करते थे
पूरे कुंभ मेले के अंदर आश्चर्य लोगों को लगता था कि ये अफ्रीका के काले लोग कैसे भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। ये आत्मा का धर्म है। ये हरे कृष्णा मंत्र जपना ये आत्मा का धर्म है। ये गीता को समझना आत्मा का धर्म है। ये आत्म साक्षात करने का मार्ग है। उन सब देशों में जब इन शिक्षाओं से वो भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं, तो भारत में जन्म लेने वालों के लिए तो ये उनके खून में है, उनमें के रक्त में समाया हुआ है, उनका पहला जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए भारतवासियों के लिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार। भारत में अगर आपको मनुष्य का जन्म मिला है, वैसे आपको जब भारत शब्द आता है तो शास्त्र की दृष्टि से खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ पूरा धरती का टुकड़ा भारतवर्ष है। हम जहां रहते हैं ये भारत खंड है। भारतवर्ष का भारत खंड एक छोटा भाग है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी 7 समुद्र से घिरी हुई ये सप्तद्वीप, ये सारा भारतवर्ष है। ये महाराज भरत के नाम, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं, उसके नाम, महाराज भरत के नाम के पीछे इस पूरे भूमंडल का नाम भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष के अंतर्गत हम भारत खंड में रहते हैं, जो भारतवर्ष का एक छोटा सा अंग है। और सारे भारतवर्ष का आराध्य देव नर नारायण बद्री का आश्रम में है। और नारद भारतवर्ष के उस आराध्य देव नर नारायण के उपासक हैं, पूजा करने वाले हैं। तो ये बद्रिक आश्रम में विराजमान नर नारायण भगवान ये भारतवर्ष के आराध्य देव हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम से जाने के से पहले बद्रिक आश्रम में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने महान भक्त और प्रिय सखा, जिनको भागवत में सबसे बड़ा उपदेश भगवान ने दिया है, उद्धव को, जो बृहस्पति का शिष्य होने के उपरांत भी ब्रज से गोपियों से कृष्ण प्रेम की पाठशाला में प्रवीण होके आया है, उसको बद्रिक आश्रम में भेजा है कि नर नारायण के वहां उद्धव जी प्रतिनिधि के रूप में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का आने वाली श्रद्धाओं को प्रसाद दे, उनके ऊपर कृपा करे। सो कल हमने यहां श्रीमद् भागवत पुराण से 10वें स्कंद के 7वें अध्याय से 2 श्लोक पढ़े थे। जब परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुन ली, भगवान का अवतार दिव्य है, अलौकिक है। कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुजम अद्भुत बालकम शंख चक्र गदा पद्म हस्तम क्रीट कुंडल, ऐसा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। सामान्य नहीं, भगवान का अवतार है। और प्रकट होते ही अपनी माता पिता को संबोधन करके कहने लगे, वसुदेव देवकी, आपने मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी,
मेरे जैसा कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए आपके घर में पहले प्रश्नी गर्भा के रूप में आया। तब आपका नाम सुतपा था और देवकी का नाम सुतपा और प्रश्नी था। दोबारा आप कश्यप और आदिति बने, मैं आपके घर में वामन देव के रूप में आया। अब तीसरी बार आप वसुदेव हैं। वो कश्यप ही वसुदेव है और ये देवकी आदिति है। अब मैं आपके घर में वसुदेव कृष्ण के रूप में आया हूं। मैंने अपना वचन सत्य किया। अब मेरी मां, मेरे पिता, अगर आपको कंस से भय लगता है तो मुझे यहां से गोकुल में छोड़ के आ जाओ। नंद भवन में यशोदा के पलंग के ऊपर पधरा के आ जाओ। वहां यशोदा ने एक अनुज छोटी बहन के रूप में योग माया को जन्म दिया है। उस बालकी को आप उठा के यहां लेकर आ जाओ। ऐसा कोई बच्चा तो कहीं जन्म नहीं लेता है जो जन्म लेते ही बोलने शुरू कर दे। तो इसका अर्थ है कि भगवान अलौकिक हैं, दिव्य हैं। और परीक्षित महाराज ने जन्म के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में 6 दिन के श्री कृष्ण के द्वारा 12 कोस की पूतना के उद्धार की कथा सुना। तीन महीने के कृष्ण के करवट बदलते समय सक्टासुर नाम के असुर का उद्धार होते हुए देखा। 1 वर्ष के कृष्ण को आकाश में उड़ा के ले जाने वाले तृणावर्त का वध करते हुए सुना। यहां तक कथा सुनी है। तब परीक्षित महाराज कहते हैं और कृष्ण के बाल लीलाओं को सुनाइए, मैं इनको सुनना चाहता हूं। ये सुनना, ये तदहारम, ये हार है गले का कृष्ण की लीलाएं। वध हमको बताइए, इससे बहुत लाभ होते हैं। कानों को कृष्ण कथा बहुत ही आनंद देती है। कानों में भगवान की कथा और कीर्तन के शब्द गूंजें तो पृथु महाराज कहते हैं मुझे लाख कान दे दो भगवान। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं करोड़ कान दे दो भगवान आपकी कथा सुनने के लिए। 2 कान काफी नहीं है, आपके नाम लेने के लिए असंख्य जीभा दे दो, 1 जीभा काम की नहीं है। इसलिए भगवान की कथा कर्ण को रम्याणी, कर्ण रम्याणी, कर्ण का मतलब कान और रम्याणी का मतलब उसको आनंद देती है। किसको? जो मनोरंजन करने के मूड में है, जो थोड़े समय के लिए दुख भुलाने के लिए आना चाहते हैं, वो भी इन लीलाओं को सुनकर उनके कानों में जैसे अमृत कोई घोल रहा है। ज्ञानियों के लिए मनोज्ञानी, वो ज्ञानियों के मन को बड़ा प्रसन्न करती है भगवान की लीलाएं। और जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, रति नहीं है, अभी तक स्वाद नहीं आता है, टेस्ट डेवलप नहीं हुई है, वो कथा में आ जाएं तो श्री कृष्ण इतना चुंबक की के समान आकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण करने वाला, चुंबक। चुंबक का काम है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना।
श्री कृष्ण बहुत बड़े चुंबक हैं, वो सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर लोहे के कील के ऊपर बरसात के पानी गिरने से जंग लग जाए तो वो कील चुंबक के ऊपर रखो तो भी नहीं चपकेगा। ये सत्य है ना? ये सत्य है कि नहीं है? वो जंग लगा हुआ कील चुंबक को चमकता है क्या? नहीं। तो क्या चुंबक में कमी आ गई है? नहीं, लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है। ऐसे जो लोग जिसके ऊपर माया ने जंग लगा दिया है, उनके ऊपर माया के मोह का पर्दा चढ़ गया है, वो कथा में आसक्त नहीं हो रहे हैं। कृष्ण की कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि, नाम नामी अभिन्न, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो वो कैसे कृष्ण में आकर्षित हों? उनका जंग उतरना चाहिए। उनके ऊपर लगे हुए जंग को रेगमाल से, सैंड पेपर से घिसा जाएगा और जंग उतर जाएगा तो वो लोहे का कीला अपने आप जाके चुंबक को चपक जाएगा। केवल चपकेगा नहीं, वो चुंबक की ताकत से दूसरे कील को भी चिपका सकता है। तो कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन ये जंग उतारने का काम करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्रूपी आईने के ऊपर अनादिकाल से जमे हुए मैल को धो के साफ करने का काम करता है। इसलिए कृष्ण कथा हृदय की सफाई का काम करती है। अब जो कृष्ण की ओर आकर्षण नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर मिट्टी लगी हुई है, जंग लगा हुआ है, उसको धो के साफ कर देता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो भागवत की कथा है ये सबसे बड़ा कीर्तन है, क्योंकि कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी है, वो भागवत की कथा ही सुना रहे हैं। ये सबसे बड़ा हृदय को साफ करने का साधन अगर है, अनर्थ निवृत्ति का कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर भागवत का नित्य श्रवण किया जाए तो प्राय सारे हृदय के मैल धुल जाएंगे। कौन धोएगा? धुनोति समलम कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण बैठ के सारा मैल धोएगा। कैसे धोएगा? अपने भक्तों के मुख से हरि कथा सुनाकर। ये हरि कथा ही है जो हृदय के मैल को धोती है। जो आसक्ति नहीं है भगवान की कथा में, उसको भगवान की कथा में आसक्त करती है। कैसे? उसके मैल को धोकर। वितृष्णा। अब वितृष्णा, वि का मतलब नहीं, तृष्णा का मतलब प्यास। अब उसको कोई बाहर के भौतिक भोग की प्यास नहीं है, उसको समाप्त कर दिया कृष्ण कथा ने। अब उसको प्यास केवल है कृष्ण कथा को सुनने की। वितृष्णा का अर्थ निवृत्त उसके आगे लगता है, निवृत्त तृष्णा, उसको वितृष्णा कहते हैं। अब उसके हृदय में प्यास होती है, लेकिन ये प्यास मुंह सूखने वाली नहीं है।
ये आध्यात्मिक जिज्ञासा की प्यास है, ये पैदा हो जाती है। क्योंकि अब बाहर वाली भोग वृत्ति जो थी वो धुल के साफ हो गई, अब आत्मा की प्यास जाग गई। पहले इंद्रियों की प्यास थी, कृष्ण कथा ने उस प्यास का रुख बदल दिया। अब कृष्ण कथा के प्यासी है, इतने प्यासी हैं कि प्यास खत्म ही नहीं होती, और पिलाओ और पिलाओ। कृष्ण कथा के अमृत पीयूष के लिए कानों के कोपो कपोल बड़े बड़े प्याले बना लिए हैं, और कृष्ण कथा पीने के लिए बहुत ही प्यासे हैं। ये कृष्ण कथा का चौथा लाभ है कि प्यास ऐसी जगा देंगे हृदय में कि बिना कथा सुने रह नहीं सकते, जैसे व्यसन करने वाला बिना नशे के रह नहीं सकता, हर हाल में उसको नशा चाहिए। ऐसे कृष्ण कथा सुनने वाला बिना कृष्ण कथा के रह नहीं सकता, वो उसका जीवन की धारा बन जाएगा, उसके बगैर उसका जीवन जी नहीं सकता है वो। और जब ऐसे जीवन में कृष्ण कथा के प्रति उत्कंठा, उत्सुकता, आदर पूर्वक इच्छा उत्पन्न हो जाए, प्यास उत्पन्न हो जाए, तो समझना कि जीवन का लक्ष्य दूर नहीं। कृष्ण का प्रेम प्रकट होने में अब पल भर की भी देर नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा में रुचि होनी चाहिए। राजपाठ को त्याग करके परीक्षित महाराज कृष्ण कथा को 7 दिन बिना जलपान पिए सुन रहे थे। परीक्षित ने चौथे दिन कहा था कि महाराज थोड़ा जलपान कर लो। बोला आप सत्य कहते हैं, मुझे प्यास तो लगी थी एक बार, और उस प्यास के कारण मैंने ऋषि के गले में मरा सर्प डाल दिया था। ब्राह्मण के बालक ने अच्छा किया, मेरे को शराब दे दिया, तब से मैंने पानी नहीं पिया है। अब तो गंगा जी का शरण ले लिया है, जलपान तो त्याग दिया है, अब प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, आपके मुख से कथा का अमृत चल रहा है, बस अब मेरी प्यास बुझ गई नहीं है, बुझती नहीं है, और पिलाओ और पिलाओ और पिलाओ, ये परीक्षित कह रहा है। अब 5वां लाभ क्या है? सत्वम च शुद्धेत। ये हमने अभी एक नाम आपको बताया था, भगवान ऋषभ देव का बेटा महाराज भरत। ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। उस महाराज ऋषभ देव का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ था। उसको 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम भरत था। भारत की संस्कृति में 3 भरत पूजनीय हैं, स्मरणीय हैं। एक भरत राम जी के भ्राता, जो राज को त्याग कर राम के चरणों की पादुका को सर के ऊपर रखते हैं, ये एक भरत है जो राज त्यागता है अपने भ्राता के प्रेम के लिए। दूसरा भरत शकुंतला का पुत्र है। महाराज दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, कर्ण के दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र ऋषि के आश्रम में शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिनता है। 5 वर्ष का ये भरत है। इसके नाम से पांडवों को भारतवंशी भगवत गीता में कहा गया है, अर्जुन को भारत कहा गया है। ये उस भरत की नाम है जिसने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और जमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक कई यज्ञ कराए।
धर्मात्मा भरत ये पांडु कुल का राजा हुआ है, इससे पांडवों को भरत महाराज के कुल का कहा जाता। तीसरा भरत ऋषभदेव का बेटा, जिसके नाम से पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ, और हम गौरव से अपने आप को भारतीय मानते हैं। हमारी पहचान है कि हम भारतवासी हैं। जहाँ गंगा जमुना बहती है, इस देश के हम वासी हैं। जहाँ ऋषि सब जगह मिलते हैं, ये ऋषि प्रधान देश है। सो ये महाराज भरत अपने 100 पुत्रों को लेकर ब्रह्मावर्त में, जमुना और गंगा के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहते हैं, इस ब्रह्मावर्त में ऋषियों के बीच में उपदेश देने लगे। उस उपदेश में पहला श्लोक है। पूछा, बेटा आप क्या करोगे? बोला, राजा के पुत्र हैं, राज करेंगे। और राजा शब्द पता है रजोगुण से निकला हुआ है, और रजोगुण में होता है विस्तार, रजोगुण में होता है लोभ, रजोगुण में होता है काम। तो राजा तो ऐश्वर्य, काम और भोग का प्रतीक होता है, विस्तार उसका उद्देश्य होता है। तो हम राजा बनेंगे। बोला, क्या करोगे? बोला, भाई इंद्रियों का भोग करेंगे, राज का भोग करेंगे। हाँ, राजसी लोग कहते हैं, राजा को कहते हैं राजसी ठाट बाट। तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, बेटा ये इंद्रियों का भोग तो कुत्ता बिल्ला सुअर भी करता है। खाने के उनको भी पसंद की चीज मिल जाती है, भोग की सामग्री उनको भी मिल जाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मानव बने हो तो तुच्छ सुख के पीछे इस दिव्य देवों के समान देह मानव का दुरुपयोग मत करो बेटा। क्या करें पिताजी, क्या करें? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम च शुद्धेत। मेरे पुत्रों दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या का अर्थ है भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, भगवान का संग पाने के लिए कष्ट उठाओ। अरे तपस्या तो सारा जगत करता है मेरे भाई। 5 साल का छोटा बच्चा 5 किलो किताब का थैला गर्दन के ऊपर पीछे लटका के रोज स्कूल जाता है। तपस्या है कि नहीं है? गाड़ी में जगह नहीं मिलती है, बस की छत के ऊपर लोग बैठ के जाते हैं। तपस्या है कि नहीं है? अरे बंबई के लोकल ट्रेन में लोग ऐसे हिरणाकश से ज्यादा 2 घंटे हाथ ऊपर करके तपस्या करते हैं। तपस्या है कि नहीं है? तपस्या तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दिव्य तपस्या कोई कर रहा है क्या? भगवान को पाने के लिए कोई तपस्या कर रहा है क्या? तो तपस्या तो हिरणाकश ने की, तपस्या तो रावण ने भी की, लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान को मारने के लिए। तो दिव्य तपस्या पुत्र करो। अरे क्या फायदा होगा दिव्य तपस्या से? ये सृष्टि शुरू हुई तो ब्रह्मा जी ने 2 ही शब्द सुने, तप तप तप। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। और तपस्या सिखाने के लिए भारतवर्ष का आराध्य देव नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं बद्रिक आश्रम में। बद्री नारायण उसको इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी देवी ने देखा कि पतिदेव तपस्या कर रहे हैं, तो वो बेर का पेड़ बन के छाया देने आ गई और फल देने आ गई। तो भगवान ने कहा, जैसे मुझे लक्ष्मी नारायण कहते हैं, आप लक्ष्मी आज बद्री का पेड़ बन गई हो, तो मेरा नाम बद्री नारायण है आज से। सो बद्री नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं।
तपस्या मानव जन्म का परम लक्ष्य है। इससे इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। सत्वम च शुद्ध्येत तपो दिव्यम पुत्रक्वा येन सत्वम च शुद्ध्येत। सत्वम च शुद्ध्येत का मतलब आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस, आपका वजूद शुद्ध हो जाएगा। सत्वम का अर्थ है अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस, वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा वजूद है क्या जो हरि कथा सुनने से शुद्ध हो जाएगा? ये हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण किसको कहते हैं? और अंतःकरण में अशुद्धि कहां से आई, अपवित्रता कहां से आई, उसके अंदर मैल कौन सा है? करण कहते हैं संस्कृत में इंद्रियों को, और वो दो प्रकार के हैं, बाहर की इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां। बाहर की इंद्रियां आंख, कान, नाक हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। बाहर की इंद्रियां हमारे हाथ, पांव, जबान हैं जिनसे हम चलते हैं, फिरते हैं, चखते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। परंतु अंदर की इंद्रियां जिसको अंतःकरण कहते हैं, वो है मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चित्त। ये चार चीजें, इसको अंतःकरण कहते हैं, इसको हृदय भी कहते हैं और इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। क्योंकि जब ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, ये जब काम नहीं करता, इसको मृत घोषित करते हैं, इसका अग्नि संस्कार कर देते हैं, तब आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। इसका मतलब ये हमारा अस्तित्व है जो हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। ये चार चीजों का बना हुआ है। ये इसके ऊपर मैल कहां से आया? ये दूषित कैसे हुआ? ये कुलषित कैसे हुआ? प्रकृति के तीन गुणों से। ये त्रिगुणी माया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे अंतःकरण के ऊपर पड़ता है, उससे हमारा स्वभाव बनता है। और हर एक का स्वभाव अलग है, और ये जन्म से स्वभाव साथ आता है। इसलिए दो प्रकार की सृष्टि होती है। गीता में लिखा है, दिवौ इमौ सर्गे लोके देव असुर एवच। एक देवताओं की सृष्टि, एक असुरों की सृष्टि। ये अनादिकाल से होती हुई आ रही है। और ये आपसे स्पष्ट रूप में बताएं, दुनिया में असुर ज्यादा हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं, या देवता प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं? आपका क्या विचार है? भाई कौन सी कसौटी है जिसके ऊपर कस के देख लें कि ये देवता के गुणों वाला है कि असुर के गुणों वाला है? श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी, हमेशा के लिए अपने शिष्यों को सेवा देते थे। जाओ पुस्तक वितरण करो, जाओ गीता को वितरण करो, भागवत को वितरण करो। पुस्तक वितरण संकीर्तन है। हरिनाम संकीर्तन का ध्वनि कान में पड़ती है थोड़ी देर के लिए,
लेकिन पुस्तक आपके साथ, संकीर्तन साथ रहता है सदा के लिए, आपका हृदय पवित्र कर सकता है। सो क्यों कहते थे पुस्तक वितरण करो? कोई बिजनेस तो नहीं करना था, ये कोई प्रॉफिटेबल बड़ा बिजनेस भी तो नहीं है। तो सुन लीजिए, कसौटी ये है, जो शास्त्र को पढ़ के उसके नियमों के अनुसार चले वो देवताई के गुण वाला व्यक्ति माना जाएगा, और जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके अपनी मनमानी करे वो असुर है। अब मुझे बताओ कितने लोग धरती के ऊपर हैं जो शास्त्र के नियमों से चलते हैं, और कितने हैं जो उसके विरुद्ध चलते हैं? क्या राय है आपका? हाँ जी, क्या राय है? हमारा अनुभव है, हम पुस्तक वितरण करने के लिए भक्त जाते हैं, 10 को कहते हैं तो 1 लेता है। इसका अर्थ यह है 10 में से 9 असुरी प्रवृत्ति के हैं और 1 देवी प्रकृति का है। यह भी मैं कम ही कह रहा हूं, कभी कभी 50 के बाद 1 लेता है। असुरी प्रकृति के लोग ज्यादा हैं धरती के ऊपर, इसी को धरती का भार कहते हैं। और ये जब भार बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेके आते हैं और सारे भार को हल्का कर देते हैं। ये भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे लोगों के भार को धरती सह नहीं सकती। तो सतोगुण का जो हमारा अस्तित्व है उसको शुद्ध करना है, उसको मैला किसने किया? प्रकृति के 3 गुणों ने। तमोगुण ने आलसी बनाया, नशई बनाया, दीर्घ सूत्री बनाया। काम कहो 1 महीने तक नहीं करेगा, कल करेंगे, क्या देर पर, कौन सी जल्दी पड़ी है। रजोगुण के प्रभाव से कौन सा मैल चढ़ता है? रजो रागात्मक तृष्णा संग बंधनात्। रजोगुण में विस्तारवाद इतना होता है कि सब कुछ मेरा हो जाए, मैं ही भोगूं और किसी को जगह नहीं दूंगा, दूसरे को धक्का दे के आगे चला जाऊंगा। और तमोगुण और सतोगुण सोने की जंजीर है जी। मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। ये सतोगुण का दोष है। सतो संजायते ज्ञानम सुख संगेन बंधनात्। गीता कहती है सतोगुण में अपने आप को ज्ञानी मानता है और सुख में बंध जाता है, भगवान को नहीं पा सकता। ये जो प्रकृति के 3 गुणों से हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय मलिन हो गया है, उसको शुद्ध करना है तो दिव्य तपस्या करो। ये महाराज ऋषभदेव ने कहा है और परीक्षित महाराज कहते हैं वो दिव्य तपस्या है, बैठ के कृष्ण कथा सुनो। ये कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे अस्तित्व को शुद्ध कर देंगी, हमारे वजूद को शुद्ध कर देंगी, हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई हो जाएगा। और एक प्रभुपाद जी के मुख से कथा सुनने से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, जो भी आपके दुनिया के नाम हैं, उस कथा से
उनका हृदय पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ, ये तो प्रमाण हमारे सामने है कि कथा ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। और हम सब अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं भगवान की कथा और कीर्तन से। यही इस्कॉन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण कीर्तन और कथा के द्वारा लोगों के अंतःकरण के हृदय को शुद्ध करना। प्रभुपाद से अमेरिका में पूछा गया कि यहाँ अब क्राइम बढ़ रहा है, लोग लूटपाट खून खराबा बहुत करने लगे हैं, जेलें भर रही है। प्रभुपाद जी ने कहा इन सारे अपराधियों को लाके हमारे सामने बिठा दो एक हाल में, हम कीर्तन करेंगे, कथा सुनाएंगे, उनके अंदर की मनोवृत्ति बदल जाएगी। जेल में डालने से ये शुद्ध नहीं होंगे, इनके हृदय को शुद्ध करना है। ये तो प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापना करने से पहले 1962 में तिहाड़ जेल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को, जो वहाँ का जेल सुप्रिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी थी कि बंदी भाइयों के हित के लिए हम आकर कारागृह में कृष्ण कथा का प्रचार करेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे। इन बंदी भाइयों के हृदय की शुद्धि करने का, अंतःकरण और हृदय को शुद्ध करने की हम सेवा करना चाहते हैं। और तब प्रभुपाद ने उन बंदियों को जाकर कीर्तन किया था। इसी प्रभुपाद की चिट्ठी के आधार के ऊपर इस्कॉन ने एक प्रिजन मिनिस्ट्री बनाई है। विश्व के कारागृहों में जाकर उन अपराधियों के हृदय के परिवर्तन करने का कथा और कीर्तन से प्रयास हो रहा है। और इस दास ने बहुत से आगरा से लेकर और अलवर की जेल और तिहाड़ के सारे जेलों में कई वर्षों तक प्रचार करने का प्रयास किया। बच्चों ने और बंदियों ने जप करना शुरू किया, शुद्ध भोजन अपना बिना लहसुन प्याज के बना के खाना शुरू किया, जेलों के अंदर कीर्तन होने लगा। बहुत हमने इसके ऊपर काम किया और प्रयास किया था कि हृदय की शुद्धि पाप वृत्ति से पवित्र करने वाली है, तो हमारा अस्तित्व कैसे शुद्ध हो। हरि कथा से अस्तित्व शुद्ध होता है। सत्वम च शुद्धेत, मन पवित्र होता है। मन पवित्र हरि नाम लिए, भगवान के नाम लेने से मन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, सेवा करोगे तो तन पवित्र होगा। धन पवित्र दियो दान, जो दान में धन जाएगा वो धन पवित्र होगा। और इस विध हो कल्याण, ये जीवन में कल्याण का मार्ग है। बोला ये पांचवा लाभ हो गया कथा सुनने से। छठा लाभ क्या है? बोला जीवन का लक्ष्य हरि भक्ति। भगवान हरि जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सबका कष्ट हरने वाला है, प्रेम दे के मन हरने वाला है, उसकी भक्ति जाग जाएगी। ये कथा और कीर्तन हृदय में भगवान के प्रेम भक्ति को, जो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है, कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। सबके हृदय लाल, सबकी गठड़ी लाल, खोजत जानत नहीं ताते भयो कंगाल। अरे प्रेम तो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है, हमको उसको निकालना नहीं आता है, बाहर निकालना नहीं आता है, इसलिए हम कंगाल हैं। अंदर में एक रास्ते के ऊपर एक भिखारी एक पुराने ज़माने की लकड़ी की पेटी के ऊपर बैठ के रुपया लोग से मांग रहा था। महात्मा ने कहा पैसा तुम भिक्षा मांग रहे हो, जिस पेटी के ऊपर बैठे हो ये पुराने ज़माने की लकड़ी की
बड़ी अच्छी कार्विंग की हुई है, नक्काशी की हुई है इसके ऊपर। ये पेटी लाखों रुपयों की है, इसके ऊपर बैठ के एक एक रुपया मांग रहा है। बोला मेरा बाप भी मांगता था, मैं भी मांग रहा हूं। अरे ताला खोल के इसके अंदर देखा है कुछ, क्या है? बोला क्या है, पता नहीं क्या है, बस मैं बैठता हूं इसके ऊपर, रोज के 5-10 रुपये मिल जाते हैं। बोला पेटी लाखों रुपयों की, उसके ऊपर 10 रुपया कमाता है, अंदर कभी खोला भी नहीं है। बोला खोल के देखते हैं अंदर क्या है। बोला क्या होगा, मेरे पिता भी इसके ऊपर बैठ के भीख मांग रहे थे, उसके पिता भी बैठ के भीख मांग रहे थे। कहा खोल के देखते हैं। खोला, ताला तोड़ा तो अंदर हीरे माणक मोती पड़े थे, अरबों का सामान पड़ा था। अरे अरबों की पेटी भरी हुई है और पेटी करोड़ों की है, उसके ऊपर बैठ के रुपया रुपया भीख मांग रहा है, तो मूर्ख है कि नहीं है? ये हमारा मानव शरीर, इसके अंदर भगवान के प्रेम का फुहारा पड़ा है, फाउंटेन पड़ा है, बस उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है। उसको हटा दें तो प्रेम और आनंद आपके अंदर है, कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। धन से आनंद नहीं मिलता है, बाहर की किसी वस्तु से आनंद नहीं मिलता है। आनंद अंदर में होता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। उसको जिसको निकालना आ जाए वो धनी है, जिसको निकालना नहीं आए वो कंगाल है। प्रभुपाद ने इस अंदर से प्रेम के खजाने को खोलना सिखाया। एक कथा जब हम करते हैं तो एक विनोद याद आता है। एक छोटा 4-1 साल का बच्चा था, घर में खेलते हुए 5 का सिक्का निगल लिया, अटक गया गले में, रोने लगा। बाप उसको उठा के बाहर रोड पे आया, अस्पताल जाने के लिए गाड़ियां रोकने लगा। सब गाड़ियां जा रही थी, एक अचानक आके रुकी बड़ी गाड़ी। एक अंदर से व्यक्ति निकला, कहा क्या बात है? बोला अस्पताल ले चलो। बोला हुआ क्या है? बोला बेटे ने 5 का सिक्का निगल लिया है। उस व्यक्ति ने कहा लाओ इधर बेटा लाओ। बेटे को पांव से ऐसे पकड़ा उल्टा और गर्दन पे के पीछे मुक्का मारा, 5 का सिक्का बाहर गिरा। उसका बाप ने कहा जय हो आपकी, कौन से डॉक्टर हो आप? न अस्पताल जाना पड़ा, न दाखिल होना पड़ा, और 5 का सिक्का भी निकल गया। कौन से डॉक्टर हो आप? बोला डॉक्टर नहीं हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। पैसा पेट में है तो भी निकालना आता, पैसा कहीं भी छुपा के रखाओ निकालना आता है। सो प्रभुपाद जी को हमारे हृदय में जो सुख का स्रोत है, जो प्रेम का फुहारा है, उसको खोलने आता था। इसलिए उन हिप्पियों के अंदर में उस खजाने को खोलना भी उनको आता था। ये आप अगर यहां से सीख जाओ, प्रेम को खोलने का खजाना सीखने में आ जाए, तो ये इस्कॉन के इस रथ यात्रा के वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। आप भाग्यशाली जो श्रद्धा से कार्यक्रम के अंदर सरकार ने सहयोग किया है, कल्चरल मिनिस्ट्री ने सुंदर कल्चरल प्रोग्राम, बहुत आनंददायक है, परंतु हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। भगवान की कथा सुनने के लिए प्यास जगानी पड़ेगी, और इसके लिए भक्तों का संग चाहिए। और भक्तों ने संग देने के लिए ये यहाँ बड़ा आयोजन 7 दिन आपके लिए किया है कि भक्तों के संग में भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा सब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो
इस्कॉन का प्रोग्राम है, वास्तव में ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए है। और शुद्ध करने का साधन भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो भगवान की भक्ति जो सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजी है, वो जागृत हो जाएगी। तब क्या होगा? जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई तो अंतिम लाभ क्या है? कथा का अंतिम लाभ है जो दुनिया में सबसे दुर्लभ है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो सबके हृदय में पड़ी है, प्रयास करोगे तो पा सकते हो। लेकिन भक्ति के बाद, भक्ति के उपरांत जो सबसे बड़ा लाभ है, भगवान रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के संग वनवास के लिए जाते हुए जब चित्रकूट में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, तो भरद्वाज ने कहा, सूर्य वंश में भागीरथ धन्य है, महान है, जो धरती के ऊपर गंगा लाया और सबको पवित्र और पावन करने के लिए गंगा का दर्शन और स्नान का सौभाग्य प्राप्त कराया। फिर कहा, भागीरथ से महान महाराज दशरथ है, जो साक्षात भगवान रामचंद्र को धराधाम के ऊपर लाया और सबको इस बड़े पुण्य भगवान के दर्शन का लाभ कराया। और फिर कहने लगे भरद्वाज जी, मेरे जन्म जन्मांतर के जप तप का आज लाभ ये है कि सीताराम लक्ष्मण आपका दर्शन हुआ है, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। और फिर राम लक्ष्मण सीता तो यहां से आगे निकल गए। पीछे जब भरत आए वापस राम को मनाने के लिए भरद्वाज आश्रम में, तो भरद्वाज के आंखों में आंसू थे। कहा, सीता राम के दर्शन का फल आज मिला कि भरत जैसे भागवत पुरुष का दर्शन हुआ। तो भगवान के दर्शन के बाद भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य है तत्पुरुषम सख्यम। तत्पुरुषम का मतलब भगवान के भक्त, उनके साथ मैत्री हो जाए, वो आपके मित्र बन जाए, तो कभी भी आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, कभी भी पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। संग चालो हरि बोलो, वो आपको हाथ से पकड़ के आगे ले चलेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि संसार में है भगवान के भक्तों की मैत्री। इसलिए पूरी भागवत में हर भक्त ने, परीक्षित से लेकर प्रहलाद तक, ध्रुव से लेकर वृतासुर तक, एक ही बात भगवान से मांगी है कि भगवान हम जहां भी रहें आपके भक्तों से मैत्री हो, आपके भक्तों का संग मिले। बस उस संग से हम सारी समस्याओं का समाधान ढूंढकर आपके चरणों का आश्रय ले लेंगे, क्योंकि भक्त कभी भी हमको नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे को आप तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जो भक्तों से मैत्री हो जाए, दुनिया में सबसे अलभ्य वस्तु कौन सी है? जब ये चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सबसे दुर्लभ भक्तों का संग है, भक्तों का सानिध्य है, भक्तों की मैत्री है। क्योंकि भक्त ही है जो आपको भगवान की भक्ति दे सकते हैं। भक्ति है जिनके हृदय में भगवान बसता है, और जिसको चाहें भगवान को दे सकते हैं, भगवान की भक्ति दे सकते हैं। कृष्णा से तोमार कृष्णा दिते पार,
अमित कंगाल धाये तव पाछे पाछे। ये हमारे आचार्य कह रहे हैं, हे वैष्णव ठाकुर, हे भगवान का प्रिय भक्त, कृष्ण तो आपका है, आपके हृदय में रहता है, आप ही दे सकते हो। हम कंगाल हैं इसलिए आपके पीछे भाग रहे हैं कि आप कृपा करेंगे। तो भगवान के भक्तों की कृपा से वास्तव में भगवान के प्रेम को जगाया जा सकता है। और ये जब परीक्षित महाराज ने प्रार्थना की तो फिर सुखदेव महाराज ने भगवान के मधुर मधुर बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन शुरू किया। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। पूछिए क्या प्रोग्राम है? आपका क्या विचार है? भगवान की कुछ लीलाएं अभी सुनेंगे। इतने सारे लाभ है भगवान की कथा कीर्तन के, तो भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। एक श्लोक का रसास्वादन आज करते हैं। इसी अध्याय में आगे आएगा। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के अंतर्गत भगवान माखन चोर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है नवनीत चोरम, मक्खन के चोर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो केवल माखन नहीं चुराता था, दूध, दही, माखन, घी जो भी है, क्यों चुराते थे? माखन कैसे बनता है? ये देवियों माखन बनाना आता है, गाय दूहना आता है, दूध निकालना आता है। मैं समझता हूं गांव वाले कुछ छोड़ के 80% को तो दूध निकालना गाय का नहीं आएगा। दूध निकालने वाले को दोहतर कहते हैं संस्कृत में, वो अंग्रेजी में डाटर हो गया है। बेटी को संस्कृत में दोहतर कहते हैं, उसका काम ही है गाय का दूध निकालना। और ये अब गाय का दूध तो छोड़ो, मैंने देखा है कि चूल्हा जला के लकड़ी का उसके ऊपर रोटी भी पकाना, यहाँ जितनी माताएं बैठी है उनमें से 2-4 को छोड़ के नहीं आएगा। गैस का सिलेंडर नहीं आए तो रेस्टोरेंट में रोटी खाने जाएंगे, क्योंकि चूल्हा जलाना ही नहीं आता है। चूल्हा है ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? किसी भक्त ने मुझे फोन किया, प्रभु हम आ रहे हैं आपके गोविंदा में भोजन करेंगे। मैंने बोला आइए, स्वागत है। क्या हुआ, अचानक आ रहे हो? बोला गैस नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ये कृष्ण की लीला में जो रसिक बातें हैं, ये मक्खन बनता कैसे है, कभी सोचा है? हमारे अभी तो आजकल के बच्चियों को तो दूध के ऊपर से मलाई उतार के रख देते हैं, फिर मिक्सी में क्षूं करेंगे तो मक्खन ऊपर आ जाएगा। बस यही मक्खन निकालते हुए देखा है। मक्खन की प्रक्रिया को पहले समझो। दूध को अच्छी तरह से उबालना है। उबले हुए दूध को ठंडा करना है। ठंडे दूध में थोड़ा सा दही का जामन डालना है। फिर रात को मौसम के अनुसार गर्मियों में बाहर, सर्दियों में अंदर कंबल से ढक के मटके को रखना है। मटका ही नहीं है आजकल जी, मिट्टी का। मिट्टी के मटके में दही जमेगा और सुबह देखेंगे तो वो दही जमा होगा, ऊपर मलाई होगी। अब अगर उससे मक्खन निकालना है तो उस दही में पानी डालना पड़ेगा, फिर मंथनी डालनी पड़ेगी,
और फिर बैठ के मंथन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जिम थी माताओं की 1960 से पहले। हर घर में 4 गाय थी, 10 किलो दूध का मंथन 1 घंटा पूरा ये करे, जिम के बाप की ताकत नहीं है, सुंदर बनाती थी। ये सबसे अच्छी जिम थी माताओं की मक्खन निकालना, और पुरुषों की नल से पानी निकालना या कुएं से पानी निकालना। घर का पानी रोज निकालो, जिम हो गए। ये 60 की जिम थी भारत की। अब जिम में तो जिन बनने जाने के लिए जाते हैं, असली तो ये घर के अंदर काम भी होता था। एक विदेशी आया 30 साल के बाद भारत में वापस, भक्त था हमारा। तो किसी ने पूछा, आप तो बहुत समय के बाद आए हैं भारत में, अब आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? बोला, पहले जब मैं आया था लोग साइकिल के ऊपर चढ़ के जाते थे काम करने के लिए, बाजार से सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, काम के लिए साइकिल पे जाते थे। अब बहुत गाड़ियां आ गई हैं, अब लोग गाड़ियों में जाते हैं। बोला, मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, हमने प्रगति की है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। बोला वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को आश्चर्य ये लगा कि गाड़ी में जाएंगे, सब्जी लाएंगे, फिर घर के अंदर खड़ी हुई साइकिल को चलाएंगे। अभी भी साइकिल चलाते हैं, लेकिन खड़ी वाली। ये तरक्की की है। अरे साइकिल के ऊपर ही जाते तो पेट्रोल के पैसे भी बच जाते, एक्सरसाइज भी हो जाता, टाइम भी बच जाता। लेकिन वो गाड़ी में जाएंगे, लेकिन फिर बैठ के 1 घंटा साइकिल चलाएंगे। ये आजकल के बहुत बड़े धनी सेठों के घर का हाल है। दुख से कहना पड़ता है, मक्खन निकालना तो दूर की बात है, अमूल वाला मक्खन खा के काम चला रहे हैं, मक्खन असली देखा ही नहीं है। अरे पुराने ज़माने के बूढ़ों को दूसरे दिन का मक्खन देती थी बहू, तो बोलता है, बहू कल का मक्खन क्यों दे रही है, ताज़ा नहीं निकाला क्या? और यहाँ महीने के मक्खन को भी पहचानते नहीं है। वाह वाह, मक्खन खा के आया हूँ। कौन सा मक्खन खा के आए हो भाई? तो मक्खन कैसे निकलता है हमने आपको बताया। जब मंथन किया जाएगा तो ऊपर मक्खन निकल के आएगा। ऐसा मक्खन कृष्ण को बहुत भाता है, क्योंकि इस मंथन में पहले दूध को उबालना है। ये है भक्त के जीवन की तपस्या। वो जब तपता है, दूध जब तपता है तब उबलता है। भक्त जब तपस्या करता है, जब तपता है, तब उसके अंदर फिर जामुन कौन सा डालना है? जामन भगवान का नाम है जो गुरु से मिलता है। जब ऐसे तपस्वी भक्त के जीवन में गुरु ने कृपा करके नाम दे दिया, तो उसका जीवन दही की तरह ठहराव वाला बन जाएगा। वो जम जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब छुलकेगा नहीं, दिखावा नहीं करेगा, बिगड़ेगा नहीं। दूध तो दूसरे दिन बिगड़ जाएगा, दही नहीं बिगड़ता जल्दी, ठहराव आ जाएगा। फिर जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जप करना पड़ेगा। यह है मंथन। मंथन का मतलब जप करना। और ये जप करेंगे तो हृदय मक्खन जैसा कोमल बन जाएगा, हृदय मक्खन जैसा नवनीत हो जाएगा। इस दिल को तो कृष्ण चुराते हैं जो नवनीत जैसा मक्खन होता है, तो इसी को मक्खन कहते हैं। इसी का चोर है कृष्ण। क्या तुम्हारे घर कभी माखन चोरी करने आया क्या? कोई मत कहना कृष्ण को माखन चोर। कभी तुम्हारे घर मक्खन चोरी करने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में मक्खन है ही नहीं। चोरी क्या करेगा? तो मक्खन बनाना ही नहीं आता। तो कृष्ण ब्रज में हर घर से मक्खन चुराता था, क्योंकि गोपियों का हृदय नवनीत समाना। कहते हैं संत का हृदय नवनीत समाना, साधु का हृदय मक्खन जैसा होता है। तो किसी ने कहा नहीं, अभी भी गलती कर रहे हो।
उससे भी ज्यादा नरम होता है। बोला कैसे? बोला मक्खन को जब आग लगती है तब पिघलता है, स्वयं मक्खन को आग लगेगी तब पिघलेगा, लेकिन संत का हृदय दूसरे को दुखी देखकर पिघल जाता है। इसलिए संत का हृदय तो नवनीत से भी ऊपर है, उससे भी ज्यादा दयावान है संत। सो ऐसे हृदय को कृष्ण चुराते हैं, मक्खन चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोपियां रोज आकर उल्हाना देती थी, यशोदा तेरा बेटा मेरे घर का दही चुरा के गया, मेरे घर में बछड़ों को दोहने से पहले खोल दिया, मेरे घर का दूध आज मटका फोड़ दिया, मक्खन चुरा दिया। ये शिकायत रोज आती थी। पहली लाइन श्लोक की है, एक गोपी आके कह रही है, यशोदा असम्य मुंचन वत्सान। क्या? बोला ये आपका कन्हैया अपने ग्वाल बालों के संग मेरे घर आया, गाय दोहने के समय से पहले बछड़ों को खूंटे से खोल दिया और बछड़े गाय का दूध पी गए। बोला ऐसे कैसे करेगा? क्यों किया? क्या हुआ तुम्हारे घर में? बोला सच बताऊं यशोदा, मैंने मेरे बैठने वाले स्टूल कुर्सी के नीचे मक्खन का मटका छुपा के रखा। जाते हुए कृष्ण को कहा, हे कन्हैया, हमने सुना है मक्खन कहीं भी छुपाया हुआ आपको पता लग जाता है। आज मेरे घर में मक्खन तुम ढूंढ के दिखाओ, तेरे को मानूंगी। कृष्ण ने ऐसे किया, जरा मक्खन तो इसकी कुर्सी के नीचे पड़ा है। बोला अब क्या करना चाहिए? कन्हैया ने अपने साथियों को आंख मारी कि जाओ इसके बछड़े खोल दो। तो ग्वाल बालों ने बछड़े खोल दिए, बछड़ों ने जाके गाय का दूध पीना शुरू किया। और कृष्ण ने कहा, रे ओ गोपी, वो देख गाय के बछड़े तेरे गाय का दूध पी गए, तू यहां बैठे देख क्या रही है, जा बछड़े को बांध। गोपी भागी बछड़े को बांधने के लिए। उसी कुर्सी के ऊपर कृष्ण बैठ गया मटके के नीचे, और कुर्सी के नीचे मटका माखन का निकाला और खाया और ग्वाल बालों को खिलाया। गोपी कहती है ऐसे मेरे घर में माखन खाने के लिए बछड़ों को खोल दिया। बछड़ों को क्या खोला, उसको तो माखन खाना था। इसका अर्थ बहुत सुंदर निकाला है भक्तों ने। कल हमने आपको भक्त वत्सल की बात बताई थी। भक्त बछड़े हैं, उन विचारों के कर्मों के बंधन तो अभी खुलने के नहीं है, लेकिन भगवान इतना दयालु है, समय से पहले उनके बंधन खोल देता है और अपने धाम में ले जाता है, उनको मुक्त कर देता है। जो समय से पहले मुक्त कर दे वो बछड़ों को समय से पहले मुक्त करने वाला मुकंद है। अब हरे कृष्ण, कथा को यहाँ विराम देते हैं। इसी कथा में अन्य लीलाओं का कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे।